हमेशा कहना होता है लोगों का, मेरे पास कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, कमेंट्स में मैं पढ़ा कि सामने वाला इंसान का मन भर गया, अब वो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता, या फिर उसने खुद ही बता दिया कि मेरा मन भर चुका है, अब मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना। ये सारी चीज़ें हो रही है अब इस रिलेशनशिप में, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ों में, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करने वाली इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक कराने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अब हम आते टॉपिक पे, पार्टनर का आपसे मन भर गया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे वो फिर से वापस हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा बात करें। मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, मन भरना क्या होता है। मन भरना क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। दो प्रकार की चीजें होती है एक रिलेशनशिप में, दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला इंसान होता है जो सच में, आप बोल रहे हो ना, जो चीज आप बोल रहे हो मन भर गया, वो है, तो मैं आपको एक क्लियर एंड कट आंसर मेरा रहेगा। अगर ऐसा इंसान है जिसका मन भर गया सच में, मतलब मन भर जाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता मन भरना क्या। सर उसका मन भर गया, अरे भाई मन भरना मतलब बहुत बड़ा शब्द है, तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता, मैं समझा दूं। मन भरना मतलब वो इंसान सिर्फ एक टाइम पास के लिए आपके साथ आया था, टाइम पास कर लिया और चला गया, उसको बोलते हैं सच में मन भरना, कि मन भरने के लिए आया था और मन भर गया और चला गया आपके साथ। और एक आप जो सोच रहे हो मन भरना, कि बहुत सारे लोग इसको भी मन भरना बोलते हैं, कि सर वो इंसान जो ना मेरे साथ रिलेशनशिप में था, मैंने उसको सारी चीजें दी, मैंने प्यार मोहब्बत दिया, वो इंसान इरिटेट हो रहा, मेरे कॉल मैसेज से इरिटेट होता, अब बोलता मेरे को नहीं रहना, या फिर रहता है, फिर मैं दूर जाती हुआ आता। इसको भी लोग मन भरना बोलते हैं। तुम इसको बता दो, अगर ये सिचुएशन है तो शायद यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, सामने वाले इंसान सिर्फ और सिर्फ जो उसको चाहिए था, कल ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक लड़की का कॉल था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सेम कंडीशन थी उस लड़की की। वो लड़का 7 साल रिलेशनशिप में उस लड़की के साथ रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर लड़के ऐसे होते, लड़कियों के भी आते मेरे पास कॉल, लड़कों के भी आते हैं, तो लड़की का कॉल था इसीलिए बता रहा हूँ, लड़कों के भी आते। उस लड़के ने 7 साल उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा, फिजिकली हर जगह से उस इंसान ने उस लड़की का यूज किया, उसको वादे दिए, शादी के वादे दिए, मैं शादी करूंगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब वो लड़की के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में गया, और उसके बाद वो लड़की ने जिस तरीके से मेरे को बताया कि हम फिजिकल हुए, और जिस तरीके से हम फिजिकल हुए उसके 2 दिन बाद ही वो लड़के ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। और मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरे को अब तेरे साथ नहीं रहना, मेरी फैमिली, मेरा ये मेरा वो, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटल के बिल्स भर रहा हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारे रीजन बताया गया सर। तो सर मैं ना परेशान और उसको क्या बोलूँ। अरे यार एक सिंपल सी बात मैंने उसको समझे वहां पे भी, फिर वो लड़की नहीं समझी। मैंने बहुत समझा, 1 घंटे तक वो कॉल चला है, मैंने उसको बहुत समझाया, स्टिल वो लड़की का शाम को मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर मेरे से रहा नहीं जा रहा है। तो फिर मैं उसको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 1 घंटा एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, स्टिल अगर आप उन्हीं चीजों में फंसे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उस लड़की को यही चीज समझा कि अगर वो इंसान तुम्हें फिजिकल यूज करके दूसरे दिन ही ब्लॉक कर रहा है, तो इसका अगर मीनिंग समझने जाए तो आप छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना, एक छोटा बच्चा होगा उसको भी पूछोगे, उसको भी इसका मीनिंग पता है, कि अगर वो इंसान सिर्फ आया, तुम्हारा यूज किया, जब तक करना था तब तक अच्छा रहा, फिर जिस दिन उसने यूज कर लिया दूसरे दिन उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और रीजन दे दिया मेरे घर में ऐसा वैसा ये वो सारी चीजें, और ये रीजन तुम उसके एक्सेप्ट कर रहे हो, सर उसने ऐसा रीजन बोला, बेचारे को हो सकता है। अरे ये शर्म वाली बात है, ये बेचारे वाली बात है। सच में बता रहा हूँ, वो बेचारे वाला इंसान है, वो मुझे बताओ, वो बेचारे वाला इंसान है। हमें ये चीज समझनी चाहिए, सामने वाला जो इंसान है क्लियर एंड कट हमें हमारा काट रहा है, सामने वाला इंसान जो झूठ बोल रहा है हमारे फेस पे हमें दिख रहा है, यूज करने के बाद दूसरे दिन ही उसको प्रॉब्लम्स आने लगी, अभी तक सब था ठीक था। अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो ऐसे इंसान का मन नहीं भरता, ये कैरेक्टरलेस इंसान होते हैं, 1 नंबर के छपरी इंसान होते हैं। इनको अपनी लाइफ से, इनको ऐसे घुमा दो, इनका पिछौड़े पे ऐसे जोर से लात मारो, अपनी जिंदगी से निकालो ऐसे लोगों को। बात करते हैं उन लोगों की जिस रिलेशनशिप में हम सामने वाले इंसान को इरिटेट कर जाते हैं और फिर वो इंसान छोड़ने की बात करता है। देखो ये भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी इंसान का मन भर रहा है हमारी वजह से, कभी कभी मन हमारी वजह से भर जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लड्डू पसंद है, लड्डू खाना, अगर आपको 1 लड्डू दिया आपका मन नहीं भरेगा, 2 दिया मन नहीं भरेगा, 3 दिया मन नहीं भरेगा, 15, 20, 25, 100 लड्डू दे दिया आपने, जितना मन उतना खा लिया पेट भर के, फिर बोला अरे मन भर गया नहीं खाना, हो गया। फिर उसके बाद जब फिर से वापस 2 दिन, 1 दिन के बाद फिर वापस आपको दिए, जो अपने खाओगे खाओगे ना, तो एक प्रकार का मन भरना ये अलग होता है। और वो वाला मन जो मैंने बताया वो मन भरना नहीं होता, उसको कैरेक्टरलेस लोग बोलते हैं, उनको छोड़ ही दो। उनको मैंने बोला ना, ऐसे घुमा दो उनके पिछौड़े पे और ऐसे जोर से लात मारो, निकालो अपनी जिंदगी से उनको, ठीक है।
रही बात इन लोगों की कि जो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मन भर जाता है, तो मैं एक बात बताऊँ, उनकी गलती नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे लड्डू पसंद है और मुझे लड्डू जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, तो फिर मेरा तो मन भरेगा ना। लेकिन अगर मुझे लड्डू चाहिए, मुझे 1 मिला, ठीक है, मैंने खाया लेकिन मन नहीं भरा, लेकिन संतुष्ट हो गया, मन नहीं भरा, लेकिन पसंद है, खाया यार कितना अच्छा था, लेकिन मैं मन भर रहा है उतना नहीं मिले। जैसे एग्ज़ाम्पल, इंसान की क्या सोच है, पैसा। इंसान को, हर इंसान पैसा ही चाहता है। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में जो बोलता है मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं, सबको चाहिए पैसा, ठीक है ना। सब पैसे के लिए जी रहे, सुबह उठ के जॉब कर रहे, काम कर रहे, क्यों जा रहे, पैसों के लिए जा रहे। किसी को अगर सब कुछ घर बैठे इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, वो जॉब करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, अगर मिल जाएगी सारी चीजें बिना कुछ किए, तो फिर उन चीजों की वैल्यू ही क्या है। वैसे ये जो प्यार मोहब्बत जो केयरिंग आपकी दी जा रही सामने वाले इंसान को, तो मन तो भर ही जाएगा ना। हर बंदे में आपको एक सिंपल, अगर आप लड़की हो या फिर लड़का हो, तो दोनों के लिए बता रहा हूँ, एक लड़की की सोच होती है कि उसकी किसी के साथ शादी हो या फिर उसका किसी के साथ रिलेशनशिप बने, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका जो हस्बैंड, उसको बहुत केयर, उसकी बहुत केयर करे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करे, उसको बहुत प्यार करे। होती है, होती है, डेफिनेटली होती है। एक लड़के की सोच होती है, जब उसकी गर्लफ्रेंड बने या फिर उसकी वाइफ बने, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करे, उसकी बहुत केयर करे, उसको बहुत प्यार करे। ये सबकी सोच होती है, डेफिनेटली होती है। लेकिन जब ये सारी चीजें सोच होने के बाद, जब ये चीजें सर मिलती है उस इंसान को, तो वो इंसान ऐसा क्यों बदल जाता है। और मैं ये एक चीज बता दूं, ये एक के साथ नहीं, सबके साथ। मेरी भी सोच है, मुझे भी एक ऐसी वाइफ मिले, मैं तो गर्लफ्रेंड का सोचता ही नहीं। अगर मेरी भी सोच है कि मुझे कोई ऐसी वाइफ मिले जो मेरी बहुत केयर करे, बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत इज्जत दे, ये चीज मेरी भी सोच है। लेकिन ये चीज अगर मुझे भी ज्यादा मिलने लग जाए, तो मैं भी इन चीजों से इरिटेट हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, सबको हर चीज, अगर मान लो, मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, आपको घूमना पसंद है, लेकिन अगर आपको साल भर घुमाते रहेंगे, घर आने नहीं देंगे, तो आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। आपको खाना पसंद है, लेकिन आपको 24 घंटे खाना खिलाते रहेंगे, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। बात सिंपल सी समझने वाली है, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक मिलेगा तो इंसान को पसंद आएगा। पैसे सब इंसान को पसंद है, अगर पैसे की बारिश हो, बहुत पैसा हो जाए, तो फिर वो इंसान टेंशन में आ जाता है, ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ रखूंगा, तो उसका भी एक टेंशन हो जाता है। ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं। संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देख रहा हूँ, उस वीडियो में उन्होंने कहा, संदीप माहेश्वरी ने, कि कोई भी चीज अगर आपको ज्यादा मिले, वो अच्छी नहीं है। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, पानी पीना अच्छा है, ज्यादा पानी पियो, उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। आप देखना साइंस की, उसके बारे में पढ़ना, ज्यादा हद से ज्यादा पी लो, पीना अच्छा है, ठीक है ना, आप 6-7 लीटर पानी पी रहे हो, अच्छा है, लेकिन अगर आप ज्यादा पी लो, उससे भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, बहुत सारे लोगों को होती है। कोई भी चीज आपको लिमिट से ज्यादा करोगे, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी, दिक्कत देगी, प्रॉब्लम्स होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉडी बनाने, वो 24 घंटे क्यों नहीं जिम करते, फिर 2 घंटे 3 घंटे क्यों करती? हर चीज की एक लिमिट होती है। वैसे ही किसी इंसान का मन भर जाए, तब तक अगर आप चीजें देते रहोगे, गलती आपकी है। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, सामने वाला इंसान गलत हो नहीं सकता। मैं खुद ऐसा, अगर मान लो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है, मुझे प्यार करने वाली मिले, सारी चीज, अगर वो इंसान इतना दे रहा है, तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, नहीं बस बस नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। जब कोई इंसान खाना देता है, परोसता है, हम खाना खा लिया, हम एक बार खा लिया, दूसरी बार आया, ये और ले, नहीं यार बस बस, हम हाथ रख देते ना, नहीं 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 बस, नहीं नहीं, फिर भी वो इंसान डाले, तो हम गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है ना। सिंपल चीज, अगर मन भर गया और वो चीजें मिले, तो फिर इंसान नहीं चाहता वो चीजें। तो इसीलिए किसी का मन भर जाए उतना मत दो। सामने वाले इंसान को नीड होगी, वो खुद आके बोलेगा कि, और खुद आके आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खुद आपके वैल्यू करेगा, खुद आके आपके साथ सही से रहेगा। वो इंसान कॉल नहीं करता, आप ही करे जा रहे हो, वो इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता, आप इतनी देर, वो इंसान प्यार नहीं करता, आप ही उसको प्यार में से ऊपर नहीं आने दे रहे हो, वो इंसान केयर नहीं करता, तुम्हें उसकी इतने करे जा रहे हो। वो इंसान मेरे को मैसेज नहीं, तुम्हें इतने वो इंसान कॉल नहीं उठाता, तुम्हें उसके 24 घंटे लगे उसको, तो फिर वो क्यों उठाएगा? 24 घंटे अगर तुम कॉल करोगे, तो कौन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? तुम दिन में कॉल करके देखो, कौन तुम्हारा कॉल नहीं उठाता है? 24 घंटे में एक कॉल करो, अगर नहीं उठाया तो नहीं करेंगे हम कॉल, जब तक सामने वाले का नहीं आए, भले 2 दिन में आए, 4 दिन में आए। समझ रहे हो एक्चुअल में वैल्यू कैसे बढ़ती है? मन नहीं भरता भाई, मन हम भरवा देते लोगों। जिन लोगों का मन भर जाए ना, मैं बता रहा हूँ, ये चीजें करके देखो, जो इंसान तुम्हारे पीछे पागल ना हो जाए, मुझे बता देना। तुम्हारे और जो जिस तरीके से तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है ना, खींचा चला आएगा तुम्हारे पीछे, भागता फिरेगा तुम्हारे पीछे, जिस तरीके से आज सिचुएशन वो उल्टा हो जाएगी। सिर्फ समझने वाली बात है, ये कोई टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं, ये सिर्फ समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो मैंने चीज आपको, जिस तरीके से मेरी माइंड में मैं चल रही हूँ, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, उस तरीके से आप अपने माइंड में डाल के एक्सप्लेन करो। ये जो आपका जाम हो चुका है, इसको चालू करो, तो आपको पता चलेगा, हाँ यार सच में ऐसा होता है। हाँ यार सच में ये चीजें हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और ऑब्वियसली जो मैंने बातें बोले, हाँ ये सच है, मैंने ये किया है, और ये किया होगा डेफिनेटली, तभी जाके ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। मन भरता नहीं, हम भरवाते हैं। सिंपल सी चीज है। अगर मैंने बोला ना आपको, खाना अगर घर वाले, हमें खाना ज्यादा मिले, घर वाले बोलते हैं ना, इसको ज्यादा खाना हो गया, ये बहुत ज्यादा ये कर रहा है, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, इसको कम खाना दो, बोलते हैं ना जब हम छोटे थे तब। अभी भी किसी को, बच्चों को बोलते हैं घर में, हम खुद बोलते हैं, इसको ज्यादा खाना हो गया, इसका कम करो।
वो वाली चीज़ हो गई। ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो फिर उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। लोगों को कम दो ना, मन मत भरने दो, मन भरा भरा रहे हम लोगों का, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ होगी, थोड़ा-सा लिमिटेड रखो, हर चीज़ लिमिट में रखो। खींचा चलाएगा, जो सिचुएशन अभी उल्टी हो चुकी है, उसका मन भर गया, वो बोल रहा है छोड़ने की बातें कर रहा है, वो दूर जा रहा है, कुछ नहीं होगा, तुम उन अपनी तरफ से कंट्रोल करो, अपनी तरफ से खुद को पूरी तरीके से बाँध लो, बस जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। मेरी तरफ से जो मुझे देना था, जितना वो इंसान डिज़र्व करता है उतनी रिस्पेक्ट दूँगी, जितना वो मुझे देगा उतनी दूँगी। अगर वो बदतमीज़ी से बात करता है, तो मैं बदतमीज़ी नहीं करूँगी, लेकिन मैं उस इंसान के पास नहीं जाऊँगी। अगर मान लो एक गधा मुझे लात मार रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसको लात मारूँ। अगर मैं भी उसको लात मारूँगा तो वो तो गधा है, लोग बोलेंगे वो तो गधा था, उसने लात मारी, तू भी गधा है क्या, तूने लात मारी? नहीं, वो गधा है, उसने मुझे लात मारी, तो मेरा काम क्या है? गधे के पास नहीं जाऊँगा, दूर जाऊँगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? समझदार इंसान समझ जाएगा, नहीं समझने वाला इंसान को कितना भी समझा लो नहीं समझेगा। जो समझदार होगा, मैच्योर होगा, मेरी बातों से इस वीडियो को बार-बार देख लो तो पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मन भरता नहीं, हम भरवाते हैं। अगर हम अपनी तरफ से सप्लाईज़ कम कर देंगे, किसी का मन नहीं भरेगा, कोई तुम्हें छोड़ने की बात नहीं करेगा। किसी में दम नहीं जो तुम्हें छोड़ दे। जब लोगों को जो चीज़ें ओवररेटेड मिल जाती है ना, बस, 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 बस अब नहीं चाहिए बस, समझ लो। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।